स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लाइड। हमने सिंगल स्लाइड किया है, डबल स्लाइड किया है, अब अन स्लाइड के लिए है, मीन्स इन दोनों का कम्बिनेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ये हमारे पास जो एन स्लाइड है, एन सिमिलर पैरेलल टू द स्लाइड। क्या फिर हमारे पास क्या है, ए जिसकी वेड्थ क्या है हमारे पास, ए फ्रॉम ए टू सी एंड अदर वेड्थ बी फ्रॉम, हमने ये क्या ले ली, बी टू सी। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमने कोई भी मान लिया, चलो इसको हम डी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी है वेड्थ, बी है, अदर जो हमारे पास अदर वेड्थ है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस इज ए प्लस का बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, गेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये अलग नाम से भी आ सकता है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, प्लेन डिफ्रैक्शन गेटिंग। ओके, फिर हम क्या किया, लेट अस कंसीडर a parallel beam of light, beam of monochromatic light इसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या है, लैम्डा। और हमारे पास क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ये क्या लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं, वाहिल which after passing thought raise a convex lens, एल में से पास करता है। हमारे पास पी क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी है पी, और ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, ये हमारे पास एक्स होता है। लेट हमें पता है कि हमारे पास जो ए एच है, जो ये ए एच है, परपेंडिकुलर है हमारे पास किस पे, एंगल थीटा पे परपेंडिकुलर है। सो दी पी आफ्टर passing through the lens to find the phase difference and path difference. We draw AH is perpendicular to direction of diffraction थीटा। तो हमारे पास क्या होगा, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल हमने क्या लिया है, ये हमारे पास क्या है, ए है, मीन्स ए जो हमारे पास ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल ली है ए बी जे, ट्रायंगल ली हमने ए बी जे, हमने ये ट्रायंगल ली है। ओके, तो हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास ए और बी है, ए और बी की वैल्यू है हमारे पास ये ए। ओके, और हमारे पास सी और के है, सी और के की हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। देन ए भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए साइन थीटा। और ये हम क्या कर चुके हैं, सिंगल स्लाइड में कर चुके हैं। तो सिंगल स्लाइड में हो चुका। देन हमारे पास जो फेज डिफरेंस था, उसमें फेज डिफरेंस हमारे पास क्या था, उसमें 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। ये हमारे पास सिंगल स्लाइड में था। अब हमने सेकंड ली है, सेकंड हमारे पास उसने क्या ली है, सी के वाली, मीन्स इन दोनों का सम ए सी के।
द पाथ डिफरेंस फ्रॉम सी के, तो हमारे पास क्या होगा, सी के इज इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू में साइन थीटा। देन वही फेज डिफरेंस क्या होगा इसका, 2 बीटा इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ए प्लस का बी साइन ऑफ थीटा। देन इसके बाद हमने क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट। लेट वाई इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अप टू yn बी द डिस्प्लेसमेंट। P ड्यू टू all ray reflected, तो हमारे पास y1 क्या होगा, a साइन ओमेगा टी। सिंगल में r साइन ओमेगा टी था, डबल में हमारे पास a साइन ओमेगा टी था। देन हमारे पास अब n में हमारे पास a साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और y n तक हमारे पास वैल्यू क्या होगी, y2 क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस में 2 बीटा, तो y n क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस में n स्लाइड किए तो बिग N माइनस का 1 इंटू में 2 बीटा। अब इन सबका सम करेंगे। अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू हमारे पास a नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा के इक्वल होता है फ्रॉम फर्स्ट सिंगल स्लाइड के लिए। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का अप टू yn। इन सबका सम किया तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में अप टू इन्फिनिटी तक a साइन ओमेगा टी प्लस का n माइनस का 1 इंटू 2 बीटा। और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन n बीटा अपन में साइन बीटा, कि n पार्टिकल्स के लिए है। अब ये हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स है सेकेंड उसके लिए, इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में n माइनस का 1 इंटू 2 बीटा। लेट हमने मान लिया कि हमारे पास जो r है वो a साइन n बीटा अपन में साइन बीटा की इक्वल है, मतलब कोई भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हमारे पास इंटेंसिटी आई किसके इक्वल होती है, आर का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू ए नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। देन हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। देन हमने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास इक्वेशन ये है इंटेंसिटी। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये किसकी है, सिंगल स्लाइड की, मीन्स ए नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर। हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फ़ा की है, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा ड्यू टू ए सिंगल स्लाइड। और ये हमारे पास जो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा है, ये हमारे पास किसके लिए है, फ्रॉम एन स्लाइड। अब हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें एन स्लाइड का निकालना है, मीन्स इसका। तो हमारे पास जेड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमने लगा दिया, इनका डिफरेंशिएशन कर दिया। हमारे पास यू बाई वी फॉर्मूला लगाया हमने, डी जेड बाई डी बीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मीन्स साइन की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी बीटा साइन स्क्वायर एज इट इज़, साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज़, पावर नीचे 2 एन बीटा साइन एन बीटा, साइन बीटा का हो जाएगा कोस एन बीटा, ये एज इट इज़।
इसको करेंगे तो 2 साइन बीटा और कोस बीटा हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या है यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन बीटा, यहाँ से क्या बचा एन कोस एन बीटा अपॉन में साइन एन बीटा और माइनस का कोस बीटा अपॉन में साइन बीटा। ये इक्वेशन बची है हमारे पास। अब देखो यहाँ तक हो चुका। अब देखो कोस बाय साइन हमारे पास कोट होता है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कोट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा एन कोट एन बीटा माइनस का कोट बीटा। अब हमारे पास जो मैक्सिमा और मिनिमा है और मिनिमा जीरो के इक्वल है, मीन्स ये कंप्लीट इक्वेशन हमने जीरो के इक्वल रख दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन बीटा अपॉन में साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास एन कोट एन बीटा माइनस का कोट बीटा भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब हमें फर्स्ट क्या निकालनी है प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालनी है, तो फर्स्ट हम इसकी निकालेंगे फिर सेकंड हम इसकी निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट निकालनी है प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो फर्स्ट निकालेंगे हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा किसकी निकलेगी मैक्सिमा निकाली हमने, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है मीन्स साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 के इक्वल, मीन्स बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास एन पाई के इक्वल आ जाएगा। और साइन एन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, दोनों को डिवाइड किया साइन एन बीटा अपॉन में साइन बीटा हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया एल हॉस्पिटल रूल रख दिया, दोनों साइड लिमिट रखी हमने, तो लिमिट रखी तो लिमिट ऑफ बीटा कंटेनिंग एन पाई प्लस माइनस का साइन एन बीटा अपॉन में साइन बीटा, तो ये हमारे पास क्या आया उसकी लिमिट रखी ऊपर, तो डी अपॉन में डी बीटा साइन एन बीटा अपॉन में डी अपॉन में डी बीटा साइन बीटा, वही है कुछ चेंज नहीं होना, साइन एन बीटा अपॉन में साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस एन के इक्वल आ जाएगा मीन्स एन नंबर टर्म के लिए। और हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर हमारे पास किसके इक्वल है ए नोट साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा के इक्वल है, इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा एन, तो हमारे पास आई किसके इक्वल होगा इंटेंसिटी आर का स्क्वायर मीन्स ए नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और इंटू में एन का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा निकला है। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं कि हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है बीटा इज क्यू प्लस माइनस का एन पाई है, ये तो हमने इसकी इंटेंसिटी निकाली है प्रिंसिपल मैक्सिमा की। अब इसकी जो पोजीशन है हम पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास बीटा क्या होता है बीटा हमारे पास होता है पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा एन, ये है। अब ये तो हमारे पास सिंगल स्लाइड का था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस का बी किसके लिए डबल स्लाइड के लिए इज इक्वल टू प्लस माइनस का एन पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल मीन्स ए प्लस का बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस का एन लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू एन इज इक्वल टू 0 1 टॉप रखेंगे, तो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का मीन्स साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में ए प्लस का बी प्लस माइनस में। ओके।